मसला ये होता है कि हम लोग खाने पीने में एहतियात नहीं बरतते। अगर आप जैसे मौसम आपने बताया कि चेंज हो रहा है, तो हमें चाहिए कि हम अपनी ग़िज़ाओं को चेंज कर लें। लेकिन हम वही मुरगन अग़ज़िया खाई जा रहे हैं और बिल्कुल भी एहतियात नहीं कर रहे कि आगे जाके हमें गर्मी हो जाएगी। और गर्मी बेसिकली जिगर पैदा करता है। जिगर जब बाइल पैदा करता है तो तभी पैदा करता है जब हम कोई जैसे मटन है, बीफ है, कितनी अच्छी ग़िज़ा है, लेकिन हम कसरत से ज़्यादा खाएँगे तो वो उतनी ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस करेगा, उससे बाइल पैदा होगा, सफ़रा। अब जब सफ़रा आंतों में रुकेगा तो उससे नुकसान क्या होगा कि आपके जो यूरिन है वो पीला आना शुरू हो जाएगा, जलन के साथ आना शुरू हो जाएगा, उसके साथ साथ आंखें भी पीली होना शुरू हो जाएंगी। अगर वो ना भी हों तो दिल की धड़कन तेज़, घबराहट और बेचैनी रहना शुरू हो जाएगी। और ऐसे अफराद जिनके अंदर जिगर के अंदर हरारत बढ़ जाती है, उनके अंदर फिर मसला ये होता है कि जिस्म जो है सुस्ती काहली में रहना शुरू हो जाता है। हर टाइम ऐसे लगता है जैसे बुखार वाली कैफियत है, हर टाइम सुस्ती काहली, और दिल की धड़कन तो किसी भी टाइम पे तेज़ हो जाती है। यानी कि इसकी बुनियादी वजह हमारी अग़ज़िया हैं। जब हम ग़िज़ा अपनी मौसम के लिहाज से चेंज करेंगे, पाकिस्तान में 4 मौसम पाए जाते हैं। तो मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि इंसान के मिजाज भी 4 हैं। उसके अंदर गर्मी है, खुश्की है, सर्दी है, तरी है। तो 4 चीज़ें हमारे अंदर, अखलात भी 4 हैं, खून है, बलगम है, सफ़रा है और सौदा है। और ये अब टिप तो इसमें है ही इन 4 चीज़ों के बिल्कुल, साथ अब बना। 4 चीज़ों में से हमने सिर्फ लेवल करना होता है कि जो जितनी इंसान को मिकदार चाहिए वो हो। अब जब गर्म चीज़ें ज़्यादा खाएँगे तो उससे खिलते सफ़रा, जिसको हम बाइल भी कहते हैं, वो बढ़ जाती है। तो उसके फिर नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। यूरिक एसिड भी उसकी वजह से ही होता है। और इसी की वजह से ये जो पीलिया हम जिसे कहते हैं, हेपेटाइटिस ए भी उसे कहते हैं, यरकान भी कहते हैं, एसजीओटी का बढ़ जाना, ठीक है, ये भी इसी में, बिलिरुबिन का बढ़ जाना। और ये सारी ऐसी की चीज़ें हैं जो हम जब गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा कसरत से, तो फिर ये मामला होता है। और बच्चों में ख़ास करके शिकायत होती है जी, हमारे बच्चे जब कॉलेज जाते हैं या स्कूल जाते हैं तो खाते कुछ नहीं हैं। वो खाएँ क्या जब रात को उन्होंने फ़ास्ट फूड या जंक्स फूड इस्तेमाल कर लिया है, या उन्होंने कोई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर ली हैं जिनके अंदर हरारत ज़्यादा है, तो फिर जिगर के अंदर जब गर्मी ज़्यादा पैदा हो जाती है तो फिर उसकी वजह से भूख इंसान की बहुत कम हो जाती है और जिस्म जो है वो लागर होना शुरू हो जाता है, सुस्त होना शुरू हो जाता है। तो अच्छा, ये जो जिगर की गर्मी है, जैसे अगर कोई हुँ, गोश्त वगैरह खाता है, हुँ। बहुत ज़्यादा अगर गोश्त, मुर्ग मुसल्लम चीज़ें खाई जाएँ तो भी तो आपको पता है गर्मी जिगर में इसी हो सकती है। बिल्कुल। तो आप क्या हाँ, रेकमेंड करते हैं कि जो आम इंसान हैं, वो लोग घर में कितने-कितने दिन के बाद गोश्त पकाया करें? ये आपका बड़ा क्योंकि ज़बरदस्त कुछ सवाल है। लोग तो रोज़ ही कहीं ये जाके कहीं खा लेंगे, किसी के घर दावत पे खा लेंगे, उसके बाद फिर आज कहेंगे चलो आलू गोश्त बना लो। तो फिर इसमें अगर आप देखें तो अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो पहले घरों में ना चूँकि सब्ज़ियाँ खुद उगाते थे, और एक दिन सब्ज़ी बन गई, एक दिन चावल बन गए, फिर एक एक दिन दिन दाल मटन बन बन गई। गया, एक दिन दाल बन गई। आप पीछे देखिए हिस्ट्री में तो ऐसे ही होता आ रहा था। आज भी अपने किचन के बाहर एक शेड्यूल लगाएँ। उससे एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको पता होगा, आप जहाँ मर्ज़ी हैं आपको पता होगा हमारे घर में क्या बना है। आज सब्ज़ी डे है या दाल डे है या मटन डे है, कोई भी आपको पता होगा घर में क्या बना है। उसमें जब आप तरतीब से खाते हैं ना, आपने आज कद्दू अगर बनाए हैं तो अगले दिन गोश्त बना लें, कोई नुकसान नहीं है। उससे अगले दिन आप राइस बना लें, उससे अगले दिन आप दाल बना लें। यानी कि आपने सर्दी चीज़ें भी खाई, गर्म भी खाई, खुश्क भी खाई, तर भी खाई, उससे आपके अंदर बीमारी लाहक नहीं होगी। लेकिन हमारा चूँकि अलमिया ये है कि अगर आप ये शहरों की बात करें तो हमारी ग़िज़ाओं में जो सबसे ज़्यादा ग़िज़ा खाई जाती है वो चिकन है, उसके बाद बिरयानी है, उसके बाद वो आलू गोभी है, आलू बैंगन है, या इस तरह की चीज़ें जो है ना ये ज़्यादा। अगर ये नहीं तो फिर फ़ास्ट फूड में बर्गर, शवारमा, या अमूमन देखा जाए शहरों में या सुबह का नाश्ता जो है बाहर से होता है या फिर रात का खाना बाहर से होता है। तो मैं समझता हूँ जो बाहर के खाने हैं ना वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि उनके अंदर मसाला जात बहुत ज़्यादा होती हैं, उसकी वजह से ये जिगर का आज पेशेंट बहुत ज़्यादा है। कुछ घरों बाहर में भी मसाला जात बहुत डालती हैं औरतें, मियाँ को अच्छी हांडी खिलाने के चक्कर में कि भाई उनको मेरे हाथ का जायका बिल्कुल अलग लगे, डिफरेंट लगे और मेरी तारीफ़ हो, तो उस चक्कर में मसाला जात डाल देती हैं और उनकी खुद की भी तबीयत तज़ाबियत में रहती है और मियाँ की भी, है ये ना? देखें, हाथ के मसाले कम रखने चाहिए। ये देखिए आप भी खाना बनाती होंगी, पहले देखें कभी ये कोई चीज़ पैकिंग में मसाले पैक नहीं होते थे खुले, वही ज़ीरा, मेरे घर में कोई डब्बे हल्दी। डब्बे पैक नहीं आते। हाँ हाँ, देखें मैं जिस ज़ीरे को भी तवे पे पहले भुरभुरा लेती हूँ, मैं साबुत धनिया को भी भुरभुरा लेती हूँ तवे पे, फिर ज़बरदस्त। उसको पीस के कूट के दरी में तो मैं रख लेती हूँ, मैं वही स्पाइसेस डालती हूँ। तो फिर आपका खाना भी मज़ेदार होगा, फिर वो साइड हाँ, इफ़ेक्ट भी नहीं पैदा करेगा क्योंकि आप हाँ। नेचुरल मसाले इस्तेमाल कर रही हैं। ये जो आज हम देखें तो कोई भी खाना बनाता है तो फ़ौरन वो डब्बे वाला मसाला लाएँ, किसी भी कंपनी का ले आएँ, तो वो आपको पता भी
भी नहीं होता किस तरीके से वो तैयार हुआ है, उसमें क्या क्या है, तो वो उससे बचा जाए तो मेरा ख्याल है कि आप ना बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। सादा ग़िज़ा लें। और ये लाल मिर्चें वगैरह जो खाते हैं लोग, इनके बारे में क्या कहेंगे? मुझे लगता है इससे भी बड़ी गर्मी बहुत और ज़्यादा। सीने की जलन वगैरह पैदा होती है। अच्छा, आपने कभी चेक करना हो ना किससे गर्मी होती है? जो चीज़ खाने के बाद आपके अंदर तलखी पैदा करे, यानी कि घबराहट फील हो और पसीना आना शुरू हो जाए या गर्मी फील होना शुरू हो जाए, दिल की धड़कन तेज़ हो जाए, वो सारी चीज़ें ही गर्म है। उसमें आप ख़ास करके जब आप कोई ऐसी स्पाइसी चीज़ खाते हैं तो आपको देखें फ़ौरी तौर पे ना तबीयत जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, घबराहट होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी सारी चीज़ें, और जिगर का इलाज तो कहते ये हैं कि आप सब्ज़ियाँ, फल और सलाद, ये लिवर का इलाज है। सादा सी चीज़ें हैं। आप जब भी आपके अंदर हरारत बढ़ जाए, जिगर के अंदर गर्मी बढ़ जाए, यूरिन जो है यूरिटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाए, या पेशाब आपको जल के आना शुरू हो जाए, या पेचिश लग जाए जिसको हम आंतों की इन्फेक्शन कहते हैं, IBS का इशू कहते हैं, उसमें आप फौरी तौर पे दलिया जौ पे आ जाएँ, सब्जियों पे आ जाएँ, फलों पे आ जाएँ और सलाद पे आ जाएँ। बेहतरीन इलाज है। सर मुझे बताएं, अगर किसी को इस तरह की जिगर की गर्मी अब हो गई है तो उसको पता कैसे चलेगा? कोई टेस्ट वगैरह होते हैं जो करवाने होते जी हैं? बिल्कुल, इसके लिए LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, ये जब आप कराते हैं तो इसमें ना एंजाइम है SGOT और SGPT, ये बढ़े हुए होते हैं। अब इनको कम करने के लिए फिर अद्वियात हैं, बड़ी ज़बरदस्त दवाइयाँ हैं। बाज़ूकात मेरे पास पेशेंट है, ये इसकी जो वैल्यू है ना 5 से 42 तक होती है, इसके अंदर रेंज में रहने चाहिए। लेकिन बाज़ूकात ऐसा पेशेंट आता है वो 100 नहीं, 200 नहीं, 2000, 3000 तक। ऐसे भी मेरे पास पेशेंट आए हैं जो डॉक्टर बाज़ूकात कहते हैं कि फ़ौरी तौर पे इसे हॉस्पिटल दाखिल कर दें, तो इसकी जो जान जो है ख़तरे में है, हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पे मेरे पास टेबल में दवाइयाँ पड़ी हैं, आप सिर्फ 10 से 15 दिन वो इस्तेमाल करके वो आप टेस्ट करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपका वो टेस्ट नॉर्मल आएगा। उसमें बिलीरुबिन भी बढ़ जाता है। अब होता क्या है, अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया। मगर सिम्टम्स कैसे होते हैं, वो पता कैसे चलेगा? वो कि अगर सिम्टम्स, किसी को पता करना हो कि जिगर की गर्मी हो गई तो वो सिम्टम्स क्या होंगे? सबसे पहला काम, दिल की धड़कन तेज़ रहना शुरू हो जाएगी, घबराहट रहना शुरू हो जाएगी, फिर पेशाब जल के आएगा। अब पेशाब कई लोग हैं उनको वाइट कलर में आता है, कईयों को सुर्खी माइल, कईयों को ब्लैक, और कईयों को जो होता है ना यूरिन वो बिल्कुल पीला, बहुत ज़्यादा पीला आता है। जब बहुत ज़्यादा पीला आना शुरू हो जाए तो समझ लें आपकी जिगर के अंदर हरारत बढ़ चुकी है। फिर इसके बाद जो आपका निज़ाम स्टमक जो है वो ख़राब हो जाता है, स्टूल 2-3 दफ़ा पास होता है, ये बहुत बड़ी निशानी है। एक तो यूरिन जो है वो पीले कलर में आना शुरू हो जाएगा, जलन होना शुरू हो जाएगी, और साथ ही साथ स्टूल जो है वो 2-3 दफ़ा आना शुरू हो जाएगा। ड्रिंक वगैरह पी लेनी है तो उनके जिगर में तो गर्मी पैदा होनी है। अगर इंसान ज़्यादा देर तक भूखा रहेगा तो उससे भी गर्मी ही पैदा होगी। तो यानी कि आपने, इसीलिए तो बड़े कहते होते थे कि सुबह के टाइम ना दूध या दही या लस्सी या वो गूंद कतीरा, तुखम बलंगू, गर्मियों में कि ऐसी चीज़ ज़रूर बताते थे कि सुबह के टाइम उठते ये पिएँ। उसकी ये सबसे बड़ी रीज़न होती थी कि अगर आपका स्टमक जो है खाली रहेगा दोपहर तक तो कितनी गर्मी पैदा होगी, और जब गर्मी पैदा होगी तो अक्सर देखें जब इंसान ने सुबह से कुछ ना खाया हो तो जब वो 5-6 घंटे बाद यूरिन करता है तो उसे जल के आता है या बहुत ज़्यादा पीला आता है। उसमें ये बड़ी वजह है कि भूखे रहने से भी गर्मी ही पैदा होती है। अच्छा, मैं ना फ़राल को, क्योंकि मैं पीती हूँ शक्कर वाली लस्सी, मैं फ़राल को भी ना शुरू हो गई शक्कर वाली लस्सी, उसको मैंने पिलाना शुरू कर दी, उसको टेस्ट अच्छा लग गया। अब छोटे बच्चों को पड़ जाए तो आदी हो जाते हैं। अब वो लस्सी पी के ना स्कूल चली जाती थी, मैं लस्सी पी के आती थी, घर आके सो जाती थी छोड़ के। वो जनाब ये वो रोज़ मुझे स्कूल से फ़ोन आना शुरू हो गया कि आपकी बच्ची क्लास में सो जाती है। मैंने कहा वो तो टाइम पे सोती है, फिर जाके स्कूल पे क्यों सो रही है? मैंने एक दिन बिठा के पूछा, मैंने कहा फ़राल, स्कूल से टीचर शिकायत कर रही है कि तुम क्लास में जाके सो जाती हो, तो रात तुम टाइम पे सोती हो, 8-9 बजे तुम बिस्तर पे होती हो, तो वहाँ जाके सोने जाती हो? कहती है मामा पता नहीं नींद बहुत आती है, फिर मुझे समझ ही कोई ना है। फिर मैंने रिसर्च किया तो मैंने देखा कि जो लस्सी है ना उसमें बड़ा बॉडी को सुकून देती है, आराम देती है, तो उसमें नींद बड़ी है, बिल्कुल एक नशा तारी हो जाता है। तो मैंने कहा अच्छा ये लस्सी की वजह से जाके सो जाती है। ये तो जो आप कह रहे हैं लस्सी, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे जो कहते हैं हमें नींद नहीं आती, डिप्रेशन, एंजाइटी, सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है, बस दिमाग चली जाता है। तो हम पता क्या कहते हैं, आप सुबह ना लस्सी पिएं और उसमें शक्कर मिलाएं। ये जो आपने बात की, आज लोगों को कहें ना, लोग कहते हैं ना शक्कर, यकीन करें शक्कर के इतने फायदे। आप लस्सी में शक्कर मिला के पिए और ऐसे सोएंगे, जो कहता है ना मुझे नींद नहीं आती, तो ये करके देखें, 1 हफ्ते में अल्लाह के हुक्म से ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल और नींद। और जब इंसान की नींद पूरी होती है ना, इंसान फ्रेश उठता है, उसका दिमाग वर्किंग अच्छी करता है।